तो हेलो मेरी प्यारी वाली ऑडियंस, स्वागत करते हैं आज तुम लोगों का वापस से एक और बार। तुम बता रहे हैं मैं मानते यार, आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि आखिर एक OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो बेसिकली यार, एक OTT प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली तुम ये समझ सकते हो कि यार एक OTT प्लेटफॉर्म में कंटेंट तुम लोग देख सकते हो। एंड बेसिकली दो फॉर्म्स में कंटेंट आता है। एक होता है मूवीज़, जो कि बॉलीवुड में और हॉलीवुड और बहुत सारे जितने भी लक्कड़ होते हैं इन सब में बहुत पहले से रिलीज़ होती आ रही हैं। एंड सेकंड होती है वेब सीरीज़, जो कि अभी कुछ 10-20 साल पहले ही आनी शुरू हुई हैं। तो या ऐसे तो यार बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं एक OTT प्लेटफॉर्म का नाम या दो OTT प्लेटफॉर्म का नाम ले लेता हूँ, जिनमें से एक हो जाएगा नेटफ्लिक्स, दूसरा प्राइम। ये वो OTT प्लेटफॉर्म्स जो कि यार बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी काफ़ी सही OTT प्लेटफॉर्म है, और भी बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो तुम्हारी मर्ज़ी, जो भी तुम देखते हो। हम लोगों ने तो जान लिया कि यार आखिर एक OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है, लेकिन हम तुम्हारे लिए ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक OTT प्लेटफॉर्म किस तरीके से कमाता है, या फिर उसमें जो मूवीज़ रिलीज़ होती हैं वो किस तरीके से कमाती हैं। तो देखो यार, इससे पहले कि हम लोग ये जाने कि एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाली मूवी है या वेब सीरीज़ किस तरीके से कमाती है, या वो OTT प्लेटफॉर्म किस तरीके से कमाता है, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक मूवी जो थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है वो किस तरीके से कमाती है। तो बेसिकली तुम ये मान के चल जाओ कि यार मान लो एक 2 घंटे की मूवी है, ठीक है, और उस 2 घंटे की मूवी को इंडिया में मान लो 1000 स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। 1000 स्क्रीन मतलब बेसिकली 1000 सिनेमास में दिखाया जा रहा है, जिसपे मल्टीप्लेक्स भी आ जाते हैं और सिंगल स्क्रीन सिनेमास भी आ जाते हैं। तो होगा क्या ना, इन 1000 सिनेमास में जिनसे वो फिल्म तुम लोगों ने मतलब तुम्हारी फिल्म जो चढ़ी है, मान लो कुल मिलाकर 1000 करोड़ की कमाई होगी। जस्ट नहीं, 1000 करोड़ ज़्यादा हो जाएगा, मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ की कमाई होगी एग्जाम्पल के तौर पे। तो अभी 100 करोड़ में से यार क्या होगा कि 30% जो होंगे सारे के सारे मल्टीप्लेक्सेस ले जाएंगे, 20% सारे के सारे सिंगल स्क्रीन सिनेमाज ले जाएंगे। बचे तुम्हारे पास 50 करोड़, इसमें से 10% वो डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएगा जिसने वो फिल्म बनाई है, ठीक है। बच गए तुम्हारे पास 40 करोड़। अब इन 40 करोड़ में से जो तुम्हारी 100 करोड़ की कमाई हुई थी ना, उसमें से अराउंड 5 to 6% गवर्नमेंट एंटरटेनमेंट टैक्स वसूल लेगी, ठीक है। और अब तुम्हारे पास बच जाते हैं 35 से 36 करोड़ रुपए, जो कि यार अब एक्चुअल फिल्म के प्रोड्यूसर के पास आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यहीं से एक फिल्म की कमाई होती है, बहुत सारे तरीके से यार कमाई होती है, जैसे सैटेलाइट चार्जेस और स्ट्रीमिंग चार्जेस और म्यूज़िक चार्जेस। इन सब तरीक़ों से बेसिकली तुम ये मान के चलो, सैटेलाइट चार्जेस बेसिकली फॉर एग्जांपल जिस तरीके से तुम सूर्यवंशम देखते हो सेट मैक्स पे हर बार, बेसिकली वही है सैटेलाइट चार्जेस। उसके बाद अगर मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दे दूँ स्ट्रीमिंग चार्जेस का, तो बेसिकली OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो फिल्म रिलीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग ले लो, और मेरे दिमाग में इस समय मिशन मंगल आ रही है। तो बेसिकली जैसे तुम्हें पता है कि मिशन मंगल जो मूवी थी वो थिएटर्स में भी रिलीज़ हुई थी, लेकिन वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर वो कैसे आई, बेसिकली जो फिल्म का प्रोड्यूसर था नहीं थे बोलना चाहिए, तो बेसिकली जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे उन्होंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार को एट अ पर्टिकुलर अमाउंट वो फिल्म बेच दी। तो बेसिकली ये तरीका हुआ। और इसके अलावा बात रही अगर म्यूज़िक चार्जेस की, तो बेसिकली मिशन मंगल के अंदर वो जो एक गाना था, मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, वो जो दिल में मार से वाला गाना था, उस गाने को मान लो विंक म्यूज़िक को दे दिया, या स्पॉटिफाई को दे दिया, या गाना को दे दिया, किसी भी ऐसे म्यूज़िक ऐप को दे दिया, तो उससे भी एक पर्टिकुलर थोड़ा बहुत जो अमाउंट था वो आ गया। तो बेसिकली बस ये है यार। तो ये तो बात रही है एक फ़िल्म कैसे कमाती है उस बारे में, लेकिन अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर एक वेब सीरीज़ या फिर एक मूवी किस तरीके से कमाती है, जो कि एक OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज़ हो रही है, ना कि थिएटर्स में। तो देखो ऐसा है कि एक मूवी जो कि एक OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज़ हो रही है, देखो ऐसा है ना, मूवीज़ यूजुअली OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज़ नहीं की जाती हैं, बिकॉज देखो ऐसा है, वेब सीरीज़ का तो पक्का है कि भाई वेब सीरीज़ है तो जाहिर सी बात है OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होगी, उसको कोई थिएटर तो एयर नहीं करेगा। एंड मोस्टली सैटेलाइट मतलब वो कोई TV चैनल भी एयर नहीं करेगा। बट एक मूवी जो है यार वो थिएटर में एयर हो सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो मोस्टली क्या होता है ना यार, इंडिया की बात कर रहा हूँ, मूवी जो होती है थिएटर में एयर की जाती है, एंड उसके बाद उसको एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, एक OTT प्लेटफॉर्म पे एयर किया मतलब स्ट्रीम करवाया जाता है। बट अभी जैसा आपको पता है यार, रिसेंटली
अब जैसा आपको पता ही कि यार कुछ समय पहले कोविड की सिचुएशन चली गई थी, तो उसमें जितनी भी मूवीज़ बन रही थी यार, वो सब जो मूवीज़ थी वो सब थिएटर्स में रिलीज़ नहीं हो पा रही थी। उनमें कई सारी मूवीज़ जो थी थिएटर्स में रिलीज़ नहीं हो पा रही थी, तो वो सब जो मूवीज़ थी बेसिकली वो डायरेक्टली ही एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई थी। कई सारी मूवीज़ ऐसी थी जो नहीं हुई थी, बट कई सारी मूवीज़ हो गई थी एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़। तो बेसिकली अब ऐसा है ना कि वो जो OTT प्लेटफॉर्म है उसने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी को देकर उस प्रोड्यूसर से जिसने फिल्म प्रोड्यूस की थी उससे खरीद ली फिल्म। जैसे मान लो एक फिल्म है जिसको बनने में मान लो 30 करोड़ लग गए, और 30 करोड़, और जो फिल्म प्रोड्यूसर था उसको वो फिल्म 50% प्रॉफिट पे चाहिए, तो उसने 60 करोड़ में मान लो डिज्नी प्लस हॉटस्टार को वो फिल्म बेच दी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने वो फिल्म ले ली और उसके बाद उसको एयर कर दिया। अब हुआ क्या कि जो वो प्रोड्यूसर था उसका यार एक तो पहली चीज़ क्या होगी ना, वो प्रोड्यूसर अब ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाया और उसको ये गारंटी मिल गई कि अब यार वो लॉस में भी नहीं जाएगा। बिकॉज अगर तुम लोग देखो तो ये इस बात की कोई गारंटी नहीं कि फिल्म लॉस में नहीं जा सकती। मान लो एक 200-300 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई फिल्म है जिसकी 150-200 करोड़ रुपए की, जिसकी 150 रुपए की कमाई हो रही है, तो 150 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है, तो बेसिकली यार वो फिल्म लॉस में जा रही है। लेकिन अब एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे तो यार तुमने डायरेक्ट वो फिल्म 50% प्रॉफिट या 40% प्रॉफिट के साथ बेच दिए, तो अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, राइट। एंड उस मूवी के अंदर जो भी तुम्हारे म्यूज़िक वगैरह था, ठीक है, वो सब तुम लोगों ने दूसरे प्लेटफॉर्म को बेच दिया। एंड वो मूवी तुम चाहते हो कि यार मान लो सोनी सेट मैक्स पे भी नहीं, सोनी सेट मैक्स पे नहीं, स्टार गोल्ड पे भी रिलीज़ होनी चाहिए, तो तुमने स्टार गोल्ड पे 50 करोड़ के उसके क्या नाम सैटेलाइट चार्जेस देती, तो ऐसे करके यार तुम्हारे आराम से 110 से 120 करोड़ रुपए की कमाई होगी एक 30 करोड़ रुपए के बजट में बनाएगी फिल्म की। तो प्रोड्यूसर को क्या प्रॉब्लम होगी भाई इस सब में। इसके बाद यार बात रही इस चीज़ की कि क्या मूवीज़ और वेब सीरीज़ में क्या डिफरेंस होता है, तो बेसिकली यार बस इतना तुम ले लो कि एक मूवी जो होती है यार वो अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाती है कुछ चीज़ों को, जबकि वेब सीरीज़ ज़्यादा अच्छे से कर पाती है। बिकॉज वेब सीरीज़ एपिसोड्स पर बेस्ड होती है, जबकि एक मूवी जो यार एक पर्टिकुलर टाइम तक की होती है, मतलब 2.5 से 3 घंटे तक की मोस्टली मूवीज़ बनती हैं। आज के ज़माने में तो कम हो चुकी है 2 से 2.5 घंटे की, बट पुराने ज़माने में 2.5 से 3 घंटे की मूवीज़ बनती थी। तो अब तुम लोग खुद सोचो कि एक 2.5 से 3 घंटे की लंबी चौड़ी मूवी, मतलब बेशक लंबी चौड़ी है बट वो ज़्यादा ढंग से इंटरप्रेट कर पाएगी, या फिर एक ऐसी वेब सीरीज़ जिसका एक ही एपिसोड 40 से 50 मिनट का है। आई मीन आंसर तुम्हारे पास साफ है, एक ऐसी वेब सीरीज़ जिसमें पर एपिसोड 40 से 50 मिनट का है और 7-8 एपिसोड्स हैं यार, वही ज़्यादा अच्छे से एक स्टोरी को बिल्डअप कर पाएगी। तो इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं वेब सीरीज़ को मूवीज़ के ऊपर। एंड बाय द वे ऐसा है ना कि मूवीज़ जो होती है वो थिएटर्स में रिलीज़ होती है, तो अब मोस्टली थिएटर्स की जो मतलब सिंगल पर्सन की टिकट होती है वो यार 150 से 200 रुपये तक की आती है, जबकि यार तुम्हें OTT प्लेटफॉर्म पे 150 से 200 रुपये की पूरे महीने की सब्सक्रिप्शन पूरी फैमिली के लिए मिल जाती है। तो यार इसीलिए OTT प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है आजकल के ज़माने में। तो बस इसी के साथ आई वुड लाइक टू जस्ट एंड दिस वीडियो। आई होप यू गाइस रियली लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली डिड देन डोंट फॉरगेट टू क्लिक ओवर दैट सब्सक्राइब बटन एंड like this video, and tell me guys in the comment section that which is your favorite Bollywood or Hollywood or Tollywood or whatever lakkad movie, and I'll see you soon in the next video. तब तक के लिए